एक भगवान का भजन ही ऐसा है जो महान उत्तम गति प्रदान करता है, और दूसरे जो साधन हैं तीर्थयाटन उपवास आदि, इनसे पुण्य लाभ होता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अपराध बने तो तत्काल पुण्य नष्ट हो जाते। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भजन अविनाशी होता है, रुक जाएगा, अपराध किया है तो दंड मिलेगा, पर वो भजन नष्ट नहीं होगा। जहां अपराध क्षय हुआ फिर भजन प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको उत्तम गति मिलती ही है जो प्रभु का भजन करते हैं। नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग सेवा, ये संपूर्ण भजन है। माला से नाम जप करना भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन यही है। सब में भगवत भावना करना, ये भजन ही है जो सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जैसे उपवास है, उससे पुण्य होता है, तीर्थयाटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, अतिथि सेवा है, आदि आदि। यदि ये निष्काम भाव से हो तो भजन की तरफ वृत्ति मुड़ जाएगी, सकाम भाव से हो तो पुण्य बनेगा और उसका परिणाम सुखद सामग्रियां, सुखद परिस्थिति आएगी, पर वो टिकाऊ नहीं है। मौन रहना, फल मूल खाना, या वायु पी कर रहना, या सिर मुंडन करा के, या कुटी बनाकर, या जटा धारण करके भूमि पर शयन करना, जल में प्रवेश होकर भजन मंत्र आदि अनुष्ठान करना, ये सब यदि शुद्ध भाव नहीं है तो ये निष्फल ही समझो। निष्फल का मतलब ऊपर के लोकों में जाके सुख भोगोगे, फिर तुम्हारा जन्म होगा। शुद्ध भाव, शरीर को लेकर जितने भाव सब अशुद्ध भाव कहे जाते हैं। शरीर देहाभिमान भाव से ये भोगना है, देखना है, सुनना है, छूना, प्रभु से विमुख, वो सब अशुद्ध भाव है। प्रभु को देखना, प्रभु से बात करना, प्रभु से मिलना, प्रभु के संग रहना, प्रभु का चिंतन, ये सब परम शुद्ध भाव। देहाभिमान से जो भी क्रियाएं होती हैं सब अशुद्ध, क्योंकि अभिमान है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं है। भगवत भाव से सांसारिक क्रिया भी समर्थ हो जाती है भगवत प्राप्ति के लिए। भाव तो यहां करें कि यदि भाव शुद्ध नहीं है तो ये सब जन्मने मरने वाले चक्र में ही रहता, उससे विमुख नहीं हो पाता। जब कोई भजन करता है तो उसको तत्व ज्ञान होता है। बड़ी अमृतमयी बात है। ज्ञानेन कर्मणा वापि जरा मरण मेवच व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमम पदम। वो ऐसे उत्तम पद को प्राप्त होता है जो भजन करता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, जरा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष, प्रेम चाहे तो प्रेम। तत्व ज्ञान उसे वेदांत पढ़ के नहीं करना होगा। कई बार कहा है कि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप नाम को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाइए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध, संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, कौन सा व्यक्त तत्व है, वो आपको बोध हो जाएगा भजन बल से। जैसे बीजानि अग्नि दग्धानि नरोहंति पुनर्यथा ज्ञान दग्धैस् तथा क्लेशैर्नात्मा संयुज्यते पुनः। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं, चना, कोई भी हो, भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है,
तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती। वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर हो गया, एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कभी भी मनाखष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये जो प्रवाह है ये जागृत नहीं हो सकता। जैसे भुने हुए दाने में अंकुरण नहीं होता। उसके हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है, बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। आत्मानं विन्दते येन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय में वही एक आत्म तत्व जो यहां है, उस सबके हृदय में ऐसा अनुभव हो जाता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई। अब कितना परमानंद होगा जहां अन्य चिंतन नहीं है। ये जो सुख की स्फुरणा होती है, ये उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से है। और आनंद समुद्र में अवगाहन करने लगे तो कितना सुख होगा, कल्पना भी कोई विषयी पुरुष नहीं कर सकता। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए, तो श्लोकेन या वार्धनेन क्षीणम तस्य प्रयोजनम, आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां क्या लक्ष्य करा रहे हैं, हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती माया। भजन के जो बड़े सूरवीर हैं उनको भी परास्त करने के लिए ऐसे ऐसे जाल रचती है। क्या परास्त? उनका भगवत चिंतन छूटे और मेरे द्वारा किया हुआ विघ्न उसका चिंतन करे। पर वो भगवान के निज जन होते हैं, एक क्षण में उसके जाल को काट के अपने चिंतन में होते हैं, नहीं तो बह जाता है मनुष्य। अब हमसे भजन नहीं होगा, ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी समस्या आ गई, वो उसी चिंतन में इतना डूबने लगता है कि अब भगवत चिंतन छोड़। यही तो माया जाल रच रही थी तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाने के लिए। बहुत विचित्र, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ एक एक कदम ऐसे दिखाई देता, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, जैसे आप व्यक्ति रूप में दिखाई देते ऐसे अनुभव होते। ये इसका जाल गिरा, अब ये गिरा, इसको कैसे बचाएं, पूरा विचार करके फिर देखते हैं कि अब तो हाथ से छूट गया, अब गया, अब बचा देख सकते हो, बचा नहीं सकते। बचा तभी सकते हो जब वो बचना चाहे। और वो जाल ऐसे रचती है कि एक क्षण में इष्ट गुरु धाम सबको तिलांजलि दे के हाथ मिला लिया माया से। और यही ऐसे जाल रचती है कि लगता है परम सुख और परम हितैषी यही है हमारा। धोखा हो गया, अब वो निकल गया। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं, भजन करो, भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आचार्य रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है भक्तिरीव गरीयसी, भक्ति। अगर भगवान की भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी भी निरंतर भजन, मैं कौन हूं, संसार का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, सब आपको बोध हो जाएगा। नौ योगेश्वर इस सिद्ध महापुरुष आकाश मार्ग से चलते रहते हैं, अब भी हैं। ये विरक्त महापुरुष प्रायः जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं उनके दर्शन पथ पे आते हैं, उपदेश देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक एक कवल अन्न पाने जिसे जैसे क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक क्षण भजन करने से आपके
हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार का ज्ञान, पूरा कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आप भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, भजन करते रहिए, अपने आप ज्ञान स्फुरित होता चला जाएगा। पर सबसे कठिन इस संसार में है भजन करना। कोई माने या ना माने, कुछ कठिन नहीं, सबसे कठिन है भजन करना, क्योंकि ये अंदर की बात है। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा अरे क्या होगा, अब क्या होगा, छूटा भजन, छूटा। वो रचे ही अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा जाल कि लगता है अब क्या हो। अब वो राजी हो रही, छूटा भजन, छूटा। और जो चतुर है, राधा 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 राधा, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं, नष्ट हो जाऊंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा, सब अपमानित करें नाम नहीं छोड़ूंगा। अगर चूक हो गई, अब मैं वो क्या करूं जिससे मेरी प्रशंसा बच जाए, मेरा सम्मान बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरे पास पुनः सब सुख सामग्री आ जाए। भजन छूटा। ये बड़ी सूक्ष्म इसकी चाल है। तो आत्मानम विंदते येन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय रूपी गुफा में हमारा आराध्य देव शयन कर रहा है। भजन करने वालों को ऐसा अनुभव हो जाता है। द्व्याक्षरादाभि संधाय केचिच्छ लोक पदांकितई, बहुत महिमामयी बात कह रहे। सतैरन्नई सहस्त्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम, कोई प्रभु के 2 अक्षर का नाम पकड़ ले, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, इसमें जैसा लिखा, राधा 2 अक्षरा, पराविद्या 2 अक्षरा, और निरंतर उसे रटे, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, तो परमात्म तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। सबसे उत्तम बात है नाम जप। जैसे प्रायः लोग जब सुनते हैं कि कोई संत हैं, उनके पास जाओ तो कामना की पूर्ति होती है। कई बार हम आप लोगों को बिल्कुल साफ करके बताते हैं, भगवान प्रणत कामदम है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, उन प्रभु के धाम में आप आए। प्रभु के जनों के प्रति आपकी भगवत भाव श्रद्धा हुई, प्रभु का नाम यश सुना, इससे आपका काम बनता है। आप समझो, संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है। वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी, आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है, बस धैर्य पूर्वक। कल किसी ने कहा कि नाम जब तो कर रहा हूं, पर इतनी विपत्ति आ गई कि अश्रद्धा हो गई नाम में, कि नाम जब कुछ नहीं कर पा रहा। हम उनकी बात करते हैं जिनके रोम रोम से नाम चलता है, उनको भी शारीरिक विपत्तियां आई है। ऐसे चरण रख